दोस्तों आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि आप घर बैठे किस तरीके से खुद का प्रधानमंत्री आवास योजना का ग्रामीण एरिया का जो सर्वे हो रहा है उसको कर सकते हैं। क्योंकि पहले जो है इस सर्वे को जो है सिर्फ ऑफलाइन किया जाता था और जो भी आपके जो है ग्रामीण एरिया में जो है सर्वे सहायक बनाए जाते थे वो आकर के आप लोगों का सर्वे करते थे। और बहुत से लोगों को जो है इन सभी इंफॉर्मेशन को ना होते हुए जो है वो अपना नाम जो है ग्रामीण योजना में जो है आवास योजना में नहीं दे पाते थे। लेकिन अब जो है सरकार ने जो है उन सभी प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया है। आप अगर खुद से अपना सर्वे करना चाहते हैं तो घर बैठे आप खुद से अपना सर्वे कर सकते हैं। तो किस तरीके से आपको घर बैठे आपका सर्वे करना है ऑनलाइन, जिससे कि आपको जो है ग्रामीण आवास योजना जो होता है यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ग्रामीण एरिया के लिए, उसका लाभ आपको मिल सके। तो फॉर्म को किस तरीके से भरना है, क्या एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, वो तमाम प्रोसेस को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लाइव करके दिखाऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप बीच में स्किप करते हैं तो कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे छूट सकती है और आपका फॉर्म सही से सबमिट ना होने की वजह से हो सकता है आपके आवास योजना की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाए। तो जो है किस तरीके से हमें अप्लाई करना है, उन तमाम प्रोसेस को समझने के लिए जो है मैं ले करके चलता हूँ आप सभी को मेरे मोबाइल डिवाइस की स्क्रीन पर, और वहां पर चल करके हम देखते हैं कि हमें किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई करना है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का सर्वे खुद से करने के लिए जो है आपको आपके मोबाइल डिवाइस में किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। और ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पर एक वेबसाइट आप देख पा रहे होंगे PMAYG.nic.in, यानी कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको आपको ओपन कर लेना है। आपकी सुविधा के लिए जो है इस पर्टिकुलर वेबसाइट का लिंक जो है मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। और इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर जो है 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे लास्ट में एप्लीकेशन दिखेगी, आवास प्लस सर्वे। आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है आवास प्लस 2024 सर्वे की इन्फॉर्मेशन ओपन होकर के आ जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा होगा फर्स्ट स्टेप में डाउनलोड एपीके फॉर EKYC एंड सर्वे, यानी कि अगर आप जो है आपका सर्वे करना चाहते हैं तो जो है आपको इन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना होगा। तो सबसे पहले आपको जो है आवास प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद जो है जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे उसी के बाद आपको जो है आधार फेस ID इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिंक आपको यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लिंक जो है आपको आपके प्ले स्टोर पर डायरेक्ट लेके जाएगा और वहाँ से जो है आप इस एप्लीकेशन को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में जो है आप बैक आ जाएंगे और दोबारा से जो है इसी पोर्टल पे आने के बाद फेस ID एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेंगे। तो जैसे ही आप दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे तो जो है डाउनलोड करने के बाद आपको लेटेस्ट ऐप जो है आपकी ये आवास प्लस वाली इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना होगा। आवास प्लस एप्लीकेशन को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने जो है सबसे पहले लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन आएगा। आपको आपकी पसंदीदा लैंग्वेज को चूज कर लेना है, आप जिस किसी भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। उसके बाद जो है जैसे ही आप लैंग्वेज चूज कर लेते हैं तो आपको डन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप आपकी लैंग्वेज को चूज कर लेते हैं तो जो है आपको यहाँ पर जो है नीड परमिशंस का ऑप्शन शो होगा, यानी कि ये एप्लीकेशन जो है आपसे कुछ परमिशंस मांगेगी। आपको यहाँ पे साफ साफ शो हो रहा होगा सम परमिशंस आर रिक्वायर्ड टू मूव फॉरवर्ड, यानी कि आगे बढ़ने के लिए जो है आपकी कुछ परमिशंस आपको देनी होगी इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को। तो आपको सिंपली ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो है आपसे आपके कैमरे की परमिशन मांगी जाएगी, क्योंकि कैमरे के थ्रू जो है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से जो है आपकी KYC की जाएगी आपकी फ़ोटो लेकर के। और आगे जो है आपको जिस पर्टिकुलर जगह पर जो है आप आपका पक्का मकान बनाना चाहते हो तो जो है वहाँ पर जो है आपको उस जगह की फ़ोटो भेजनी होगी, यानी कि जो आपका अभी कच्चा मकान है उसकी फ़ोटो क्लिक करके जो है आपको दिखाना पड़ेगा। तो कैमरे की परमिशन आपको देनी होगी। आपको सिंपली जो है वाइल यूजिंग द ऐप के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप आपके कैमरे की परमिशन देते हैं तो यहाँ से जो है आपकी लोकेशन की परमिशन भी ली जाएगी, क्योंकि लोकेशन जो है जिस किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन से जो है आप आपके जो है एप्लीकेशन को फिल कर रहे हैं या जो भी आप घर की फ़ोटो खींच करके भेज रहे हैं तो वो जो जियो टैगिंग होती है, यानी कि उस पर्टिकुलर लोकेशन की उस एग्जैक्ट लाइव लोकेशन की जो है आपकी एड्रेस लिया जाता है। तो जो है आपको यहाँ पे जो है वाइल यूजिंग द ऐप के ऊपर क्लिक कर देना है, क्योंकि आप जहाँ कहीं भी सर्वे करें तो आपको ये बात का ध्यान रहे कि आप जो है जो फ़ोटो भेज रहे हैं वो उसी लोकेशन की हो जहाँ पे आप घर बनवाना चाहते हैं। तो वाइल यूजिंग द एप्लीकेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है फ़ोन कॉल्स वगैरह की भी परमिशन आपसे मांगी जाएगी। तो जो है आपको सिंपली अलाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अलाउ के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो है आवास प्लस एप्लीकेशन जो है जो 2024 का इसका वर्जन है, इसका डैशबोर्ड जो है आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा।
यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको विजिबल हो रहे होंगे, एक जो है असिस्टेड सर्वे और दूसरा जो है सेल्फ सर्वे। तो असिस्टेड सर्वे जो है उन लोगों के लिए है जो आपके जो है असिस्टेंट्स आते हैं आपके एरिया में सर्वे करने के लिए, जो आवास सहायक होते हैं, वो इस पर्टिकुलर ऑप्शन से जो है आपका सर्वे करते हैं। और दूसरा है सेल्फ सर्वे, आप खुद से सर्वे करना चाहते हैं तो आपको सेल्फ सर्वे के ऊपर क्लिक करना होगा और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर इंटर करना होगा। आप आपके आधार नंबर को इंटर करने के बाद जैसे ही ऑथेंटिकेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो है यहाँ पे फेस आईडी जो एप्लीकेशन है वो आपसे परमिशन मांगेगी। आपको सिंपली वाइल यूजिंग द ऐप के ऊपर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप वाइल यूजिंग द ऐप के ऊपर जो है क्लिक करते हैं, फेस आईडी एप्लीकेशन को परमिशन देते हैं, तो जो है आपसे यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन की जो है एडवाइजरीज आपको शो हो जाएगी। यानी कि आपको जो है आपके चेहरे को दिखा करके KYC इसमें करनी होती है, जिसमें कि आपको इन 4 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहला आपको बोला गया है कि आपको आपका चेहरा जो है पूरा अच्छे तरीके से दिखाना है, आपको फ्रेम के अंदर में रहना है और जो है दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है प्रॉपर लाइटिंग में आप होने चाहिए। तीसरा ऑप्शन जो है आपने कोई चश्मा वगैरह ना लगा रखा हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और चौथा ऑप्शन जो है आप एक ह्यूमन है, उसको साबित करने के लिए जो है आपको आपकी आंखों को बंद करके खोलना होगा। जब जो है कैमरा आपके सामने ओपन होगा आपकी KYC करने के लिए, तो जो है आपको आपकी आंखों को क्लोज करके एक बार खोलना होगा, ठीक है। तो जो है ये तमाम कंडीशंस आपको देख लेनी है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको जो है इस चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक कर लेना है और फिर जो है आपको यहाँ पर प्रोसीड का बटन शो होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा फेस नॉट डिटेक्टेड शो हो रहा है। यानी कि जब तक ये आपको रेड शो होता रहेगा लाइनिंग, आपको यहाँ पे समझना है कि आपका चेहरा अच्छे से नहीं लिया जा रहा है। आपको जो है प्रॉपर फ्रेम के अंदर आना है और अच्छे से आपको आपका चेहरा दिखाना है। तो जैसे ही आप जो है आपके अच्छे तरीके से फ्रेम में आ जाएंगे और आप आपकी आंखों को बंद करके खोलेंगे तो आपको जो है यहाँ पर ग्रीन कलर का जो है टिक आ जाएगा। इसका मतलब जो है आपके अच्छे तरीके से चेहरे को ले लिया गया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे आपको साफ साफ बोला जा रहा है प्लीज ब्लिंक टू कैप्चर, यानी कि जैसे ही आप आपकी आंखों को झपका करके खोलेंगे तो जो है आपकी फोटो खिंच जाएगी। तो जैसे ही आपकी जो है फोटो कैप्चर हो जाती है तो जो है आपको यहाँ पर आपका KYC स्टेटस शो हो जाएगा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे KYC सक्सेसफुल लिख करके आ गया है। आपको सिंपली ओके के ऊपर प्रेस करना है। जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो है अब आपको आपका एक पिन क्रिएट करना होगा जो कि 4 डिजिट का पिन होगा। ये पिन आप उस तरीके से समझ सकते हैं जैसे आप आपके जो है UPI एप्लीकेशंस वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, या फिर आपको मालूम हो कि आपने अगर जो है मेरा राशन 2.0 एप्लीकेशन में कभी लॉगिन किया हो तो जो है वहाँ पे भी आपको पिन क्रिएट करना होता है। तो सेम उसी तरीके से जो है इस आवास प्लस एप्लीकेशन में भी आपको आपका पिन क्रिएट करना है। तो 4 डिजिट का आप अपनी पसंद से जो है कोई पिन यहाँ पर इंटर कर लेंगे, उसी पिन को यहाँ कंफर्म करेंगे और उसके बाद जो है क्रिएट पिन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप आपके पिन को क्रिएट कर लेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो है लोकेशन को चूज़ करने का ऑप्शन आएगा। तो जिस किसी भी लोकेशन से आप बिलोंग करते हो आप अपने हिसाब से आपकी लोकेशन को चूज़ कर लेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपके स्टेट को चूज़ करना होगा, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करना होगा, फिर आपका ब्लॉक क्या पड़ता है उसको चुनना होगा, फिर आपको जो है आपकी पंचायत को चूज़ करना होगा, उसके बाद आपको आपके विलेज को चूज़ करना होगा। इन तमाम इन्फॉर्मेशन को चूज़ करने के बाद में आपको यहाँ पर प्रोसीड का बटन दिखेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो है आपके सामने अब यहाँ पर ये 4 इन्फॉर्मेशन शो होगी, जिसमें कि सबसे पहले आपके सामने शो हो रहा होगा ऐड या एडिट सर्वे। तो जो है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है आपको आपका सर्वे ऐड करने के लिए। तो जैसे ही आप ऐड सर्वे के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है आपकी GPS परमिशन मांगेगा, यानी कि आपकी लोकेशन को जो है आपको ऑन करना होगा। तो आप टर्न ऑन GPS के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो है वो ऑन हो जाएगा और यहाँ पे ओके के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप आपकी जो है मोबाइल डिवाइस से आपकी लोकेशन को ऑन करने के बाद ओके के ऊपर प्रेस करते हैं तो जो है आपको यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी जिसके नाम से जो है आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो है यहाँ पर आपको नेम ऑफ द हेड का नाम देना होगा जिसके नाम से जो है एप्लीकेशन दी जानी है। तो यहाँ पर उसका नाम आपको देना है। आप यहाँ साफ साफ देख पा रहे होंगे नेम एज पर आधार आपको इंटर करना है, उसके बाद उनका आधार नंबर देना है और आधार नंबर को देने के बाद आपको यहाँ पर जॉब कार्ड नंबर देना है। तो मैं यहाँ पर आपको साफ साफ बता दूँ कि इसमें जो है जॉब कार्ड नंबर देना मैंडेटरी है, क्योंकि जॉब कार्ड नंबर अगर आपके पास होता है तो जो है आपका जल्द से जल्द जो है अप्रूवल मिलता है। और अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका जॉब कार्ड बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, या फिर अगर नहीं बना है तो किस तरीके से डाउनलोड करना है, उन दोनों टॉपिक्स के ऊपर मेरे चैनल के ऊपर वीडियो है। मैं उस लिंक को जो है ना यहाँ आई बटन में आपको दे दूंगा, आप आई बटन से जा करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सबसे पहले जो है आपको अगर ये चेक करना है कि आपका जॉब ID कार्ड जिसको कि हम मनरेगा कार्ड बोलते हैं वो बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, तो उसको भी बताया गया है उस वीडियो में। और अगर आपका नहीं बना हुआ है, आपको नहीं मिलता है आपका जॉब कार्ड, तो जो है आपको किस तरीके से फ्रेश जॉब कार्ड बनाना है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है।
तो मैं यहाँ आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जा कर के उसको वॉच कर लीजिएगा और उसके बाद ही इस फॉर्म को आगे फिल कीजिएगा। और अगर आपके पास जॉब कार्ड नंबर है तो जो है ईजिली आप यहाँ से जॉब कार्ड नंबर को एंटर करेंगे और उसके बाद जो है मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को लिंक को जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहाँ से जा कर के भी उसे वॉच कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको यहाँ से आपका जेंडर को चूज़ करना है, आप मेल है फीमेल है। उसके बाद आपको आपकी कैटेगरी को चूज़ करना है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एज डालनी होगी, आपको आपका मैरिटल स्टेटस चूज़ करना है। मैरिटल स्टेटस को चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन शो होगा नेम ऑफ फादर या हस्बैंड। तो अगर इस पर्टिकुलर फॉर्म को कोई महिला फिल कर रही है जो कि विवाहित है तो जो है वो अपने हस्बैंड को चूज़ करेगी, और अगर कोई जो है मेल पर्सन इस फॉर्म को भर रहा है तो वो अपने फादर को चूज़ करेगा। तो यहाँ पर जो है महिला के नाम से हम इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो हमने यहाँ हस्बैंड चूज़ किया है। आपको यहाँ पर जो है उनके हस्बैंड का नाम इंटर करना है, उसके बाद एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देना है और लिटरेसी वाले सेक्शन में आकर के आपको ये सेलेक्ट करना है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे आपका ऑक्यूपेशन चूज़ करना है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडिंग हेड, यानी कि परिवार का जो मेन मुखिया है उसको मिला करके कितने सदस्य हैं आपके परिवार में, आपको वो डालना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा एनी मेंबर विद डिसेबिलिटी एज पर RPWD एक्ट, यानी कि अगर आपके परिवार में कोई भी मेंबर है जो कि डिसेबल्ड है यानी कि जो विकलांग है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो के ऊपर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद जो है जब आप इस फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है एनी मेंबर विद क्रिटिकल इलनेस का ऑप्शन आपको दिखेगा। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिसको कि कोई गंभीर बीमारी है तो जो है उसको यहाँ से चूज़ कर लेना है। तो जब आप इस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो है जो भी इसके अंदर जो है बीमारियाँ लिखी हुई है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। अगर आपके परिवार में किसी को भी अगर इस टाइप की कोई बीमारी है तो उसको आप चूज़ कर लेंगे, अगर नहीं है तो आपको नन ही रहने देना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर आपके फैमिली की जो है एनुअल इनकम डालनी है, यानी कि एक साल में आपका परिवार कितना कमाता है वो एंटर करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का बटन आपको शो होगा, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो है यहाँ पर अब आपको आपके फैमिली मेम्बर्स की डिटेल को ऐड करना होगा। तो जो है आपके फैमिली मेम्बर में जितने भी सदस्य हैं उनके नाम आप यहाँ एंटर करेंगे। तो जो है जो भी नाम हो वो आपके फैमिली मेम्बर में, जैसे आप आपके हस्बैंड की डिटेल देना चाहते हैं तो जो है यहाँ पे उनका नाम लिखेंगे, उनका आधार नंबर लिखेंगे, उनका जेंडर चूज़ करेंगे और उसके बाद जो है क्या रिलेशन है आपका उनसे तो जो है यहाँ पे चूज़ करेंगे। अगर आप हस्बैंड का दे रहे हैं तो यहाँ पे हस्बैंड चूज़ करेंगे, उसके बाद उनकी एज चूज़ करेंगी, उनका मैरिटल स्टेटस वो ऑलरेडी जो अगर आपके हस्बैंड है तो आपको जो है मैरिड ही चूज़ करना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे जो है उनका लिटरेसी लेवल आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर उनका ऑक्यूपेशन डालना है, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो जो है यस करना है, अदरवाइज नो करना है। इन तमाम डिटेल्स को फिल करने के बाद यहाँ पे ऐड मेंबर का बटन शो होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो इसी तरीके से आपको और मेंबर्स को ऐड कर लेने हैं, यानी कि अगर आपके फैमिली में 2 मेंबर 3 मेंबर जितने भी फैमिली मेंबर हो इसी तरीके से करके सभी की डिटेल्स को ऐड कर लेना है। तो जैसे ही आप आपके फैमिली मेंबर को ऐड करते हैं तो उनकी डिटेल आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का बटन शो होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो है यहाँ पर आपके हेड ऑफ फैमिली भी शो हो जाएगा, आपके फैमिली मेंबर भी शो हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो है अब यहाँ पर सबसे मेन इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है, जो कि ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और इसको आपको ध्यान से डालना है क्योंकि ये आपकी इन्फॉर्मेशन है आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स को देने की। तो आपको जो पैसा मिलना है वो आपके बैंक अकाउंट में ही मिलना है। तो जो है आपको आपका अकाउंट नंबर वगैरह सभी अच्छे तरीके से चेक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको आपके बैंक टाइप को चूज़ करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो है यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको शो होंगे, कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक और रीजनल रूरल बैंक। तो जो है जैसे आपका स्टेट बैंक, यूनियन बैंक या फिर जो है और हमारे जितने भी बैंक है वो सारे कमर्शियल बैंक के अंदर आते हैं। तो जो है कमर्शियल बैंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको आपके बैंक का नाम चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपकी यहाँ पे कौन सी ब्रांच पड़ती है वो चूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर आपके बैंक का अकाउंट नंबर देना है, उस अकाउंट नंबर को कन्फर्म करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको आपका नेम डालना है, यानी कि जिसके भी नाम से ये बैंक अकाउंट है उसका नाम एंटर करना है। और आपको ध्यान रहे आप ये जो है जिस किसी के भी नाम से जो है आप आवेदन दे रहे हैं उसी के बैंक अकाउंट की डिटेल्स देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट का बटन आपको शो होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो है अब यहाँ पर आपसे हाउसिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि आपके घर बनाने से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बताना है ओनरशिप ऑफ हाउस बीइंग सर्वेड, यानी कि जिसका सर्वे होना है वो घर कैसा है, वो आपका खुद का है या रेंट पे है। तो जो है अगर आपका खुद का है तो खुद के पे क्लिक करेंगे, अगर रेंटेड है तो रेंटेड पे, ठीक है। उसके बाद जो है प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ वॉल, यानी कि आपका जो घर की दीवार है वो कैसी है, पक्का है या फिर कच्चा।
तो अगर आपके घर की दीवार जो है पक्का होगी तो जो है आपको जो है इसका लाभ नहीं मिलेगा, और कच्चा है तो कच्चे पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपको आपकी छत के बारे में बताना है, आपके घर की छत कैसी है, पक्की है या कच्ची है। तो इस कैटेगरी में जो है आप यहाँ पर जो है कच्चा ही चूज़ करते हैं तो जो है आपके लिए बेटर होगा। उसके बाद जो है नंबर ऑफ़ रूम आपको चूज़ करने हैं कि आपके मकान में कितने कमरे हैं, तो वो यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद जो है आपके घर में क्या लैट्रिन की फैसिलिटी है, यानी कि शौचालय है अगर आपके घर में तो यस करेंगे, और अगर नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप यहाँ पर जो है शौचालय वाली फैसिलिटी पे नो करते हैं तो जो है पीएम आवास योजना के तहत जो आपको पैसा मिलता है उसके साथ साथ ही जो है आपको आपके शौचालय बनाने के लिए भी जो है आपको पैसा दिया जाता है। तो अगर आपका शौचालय नहीं है तो जो है आप यहाँ पे नो को चूज़ करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको बोला जाएगा मेन सोर्स ऑफ हाउस होल्ड इनकम, यानी कि आपके परिवार में जो है इनकम होती है उसका मेन सोर्स क्या है, आपको यहाँ पे वो चूज़ करना है। तो मेन सोर्स ऑफ हाउस होल्ड इनकम के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन आपके सामने शो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है दिखेगा कि अगर आप लेबर हैं तो इसको चूज़ कर लेंगे, अगर आप जो है कोई प्राइवेट जॉब करते हैं तो इसको आप चूज़ कर लेंगे, या फिर जो है आप सरकारी नौकरी करते हैं तो इसको चूज़ कर लेंगे। अगर आप कोई नौकरी नहीं करते हैं तो जो है नन के ऊपर आप क्लिक रहने देंगे। उसके बाद जो है यहाँ आपसे नेक्स्ट पूछा जाएगा कि आपके पास जो है 3 पहिया या 4 पहिया कोई वाहन है, तो आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन हाँ, आपको मैं बता दूं, अगर आपके पास 3 पहिया या 4 पहिया वाहन है तो जो है आप इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए इनएलिजिबल हो जाते हैं, आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं दे सकते हैं। बाकी अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो जो है आप आवेदन दे सकते हैं, क्योंकि सरकार की जो है अब स्कीम में चेंजेस किए गए हैं, और अब जो है जिस किसी के भी पास 2 पहिया वाहन है, मोटरसाइकिल है, तो जो है वो इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन किसी के पास 3 पहिया या 4 पहिया वाहन है तो वो नहीं कर पाएगा। अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है अगर आपके पास कोई 3 पहिया या 4 पहिया वाहन एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है तो जो है आपको यस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आपके पास ट्रैक्टर वगैरह है तो आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक करेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपके परिवार में किसी भी सदस्य के पास किसान क्रेडिट कार्ड है, अगर है तो यस पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। उसके बाद एनी मेंबर एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आपके परिवार में कोई भी सदस्य ऐसा है जो कि सरकारी एम्प्लॉय है तो जो है यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो पे। उसके बाद यहाँ आपको बताना है कि अगर आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिसके पास जो है एग्रीकल्चर जमीन रजिस्टर्ड है सरकार के उसमें, तो जो है आपको यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर अगर किसी परिवार की मासिक आय 15,000 से ज़्यादा है तो जो है यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। तो ये कुछ क्राइटेरियाज है जिनको अगर आप यस करते हैं दोस्तों तो जो है आपको जो है इस पर्टिकुलर स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड है तो जो है इस पे मिल सकता है। लेकिन अगर आप जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या फिर जो है आपके पास 4 पहिया 3 पहिया वाहन है, या फिर जो है आपकी तनख्वाह जो है 15,000 से ज़्यादा है, तो जो है इस पर्टिकुलर स्कीम में जो है आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो जो है आपका जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया हो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। तो उसके बाद जो है आपको इस फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आना है, और यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है। इन सभी इन्फॉर्मेशन को आपको अपने अकॉर्डिंग जो है फिल कर लेना है। जिस किसी भी कैटेगरी में जो है आप एलिजिबल हो उस पर यस करेंगे, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करना है। इन तमाम डिटेल्स को फिल करने के बाद जो है आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके फॉर्म को नीचे आना है, और यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में दिखेगा इज योर फैमिली गेटिंग बेनिफिट अंडर द हाउसिंग स्कीम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका जो परिवार है इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए पहली बार रजिस्टर कर रहा है, या उनको जो है इस योजना का लाभ पहली बार मिलने वाला है, तो जो है आपको यस पे क्लिक करना है। और अगर इससे पहले आपने कभी ऐसी कोई योजना का लाभ लिया है तो जो है आपको इस योजना का लाभ दोबारा से नहीं मिलेगा। तो जो है अगर आप जो है पहली बार कर रहे हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का बटन आपको शो होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो है यहाँ पर आपको जो है कैप्चर ओल्ड हाउस इमेज, यानी कि आपको आपके पुराने मकान की फ़ोटो खींचने के लिए कहा जाएगा। तो जो है यहाँ पे आपको क्लिक करके जो है आपकी फ़ोटो को अपलोड कर देना है, यानी कि जो भी आपका मकान है उसकी फ़ोटो खींच करके आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर जो है सारा इंस्पेक्शन आपको डेट शो हो जाएगी, आपका जो एरिया है उसका जो है लाइव लोकेशन क्या है, लैटिट्यूड क्या है, वो तमाम चीज़ें शो हो जाएगी। एक्यूरेसी जो है कितने मीटर्स की एक्यूरेसी है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। और जो सर्वेयर है वो यहाँ पे जो है आपके घर को देखना चाहेगा तो जो है यहाँ पे व्यू एंड मैप के ऊपर क्लिक करके वो इजीली देख सकता है। आपको यहाँ पर सिंपली अगर कोई रिमार्क देना है आपके मकान से रिलेटेड, आप कुछ लिखना चाहते हैं अपने घर के बारे में, तो जो है यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि किसी सर्वेयर को आपके घर को विजिट करना हो सर्वे करने के लिए,
तो जो है उनके लिए आप कोई नोट देना चाहते हैं जिससे कि उनको पहुंचने में आसानी हो, वो उस तरीके के नोट आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद आपको सिंपली यहाँ सेव एंड नेक्स्ट का बटन शो होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो है आपसे यहाँ पर बेनिफिशियरी प्रेफरेंसेस के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है मैसन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, यानी कि जो मकान बनाते हैं उस मिस्त्री की ट्रेनिंग आप लेना चाहते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो यस के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको जो है आपके मकान की कुछ जो है टाइपोलॉजी दिखाई जाएगी। तो यहाँ पर जो है 2-3 टाइपोलॉजी होगी कि आप किस तरीके का मकान बनवाना चाहते हैं। तो इसको जो है आप स्क्रॉल करके अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे BH2 में जो है आपको कुछ इस तरीके का मकान दिख रहा है। आप इसकी 3-4 फोटोज जो है इसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली देख सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे या स्लाइड करेंगे तो जो है आपको BH2 की फोटो दिख जाएगी। उसके बाद अगर हम BH3 की बात करें तो यहाँ पर जो है आप इजीली BH3 की फोटोज देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर BH1 की आपको कुछ फोटोग्राफ्स देखनी हो तो यहाँ से आप इजीली उनको भी देख सकते हैं। तो BH1 में जो है आपको कुछ इस तरीके का मकान बन के मिलेगा। तो जो भी आपको मकान पसंद आए या जो आपको डिजाइन या स्ट्रक्चर पसंद आता है तो उसको यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो है आपको यहाँ से आपके सर्वे का प्रीव्यू शो हो जाएगा। तमाम डिटेल्स आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से शो हो जाएगी। आप इस डिटेल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड का बटन आपको शो होगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आप इस फॉर्म को थोड़ा सा स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है एक डिक्लेरेशन शो होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करके जो है इस डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे जो प्रोसीड का बटन शो हो रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही प्रोसीड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो है यहाँ पे आपके सामने सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे सर्वे कंप्लीटेड प्लीज अपलोड। आपको सिंपली ओके के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो है यहाँ पर आप सर्वे के मेन डैशबोर्ड पे दोबारा से रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन दिखेगा अपलोड सेव सर्वे डाटा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो है यहाँ पर आपको आपके सर्वे की डिटेल दिखेगी, आपको इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको अपलोड रिकॉर्ड का ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपलोड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो है आपको यहाँ पर जो है आपकी एक्नॉलेजमेंट रिसीट मिल जाएगी। आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर होगा वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। आप यहाँ साफ साफ देख पा रहे होंगे योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड, यानी कि हमने हमारा जो ऑनलाइन सर्वे की एप्लीकेशन दी है वो सबमिट हो गई है। और अब जो है कुछ ही दिन में जो है हमारे इस सर्वे को जो है अगर वैलिड पाया जाता है तो जो है सर्वेयर हमारे एड्रेस पर विजिट करके जो है एक बार अच्छे तरीके से उसको वेरीफाई कर लेंगे और उसके बाद जो है हमें अप्रूवल दे देंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आई होप मैं आप लोगों को अच्छे से और डिटेल में समझा पाया होऊंगा कि किस तरीके से आपको आपके प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई करना है या फिर आपका खुद का सर्वे करना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है और चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मैं मेरे चैनल पर लेकर के आता रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आप सभी से मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।